Dear students, today we will discuss about the adverb and the kinds of adverb of class 7. The chapter number is 13 and as I already told you the chapter name. So we will discuss here, we are just discussing here what is adverb. An adverb is a word that modifies the meaning of verb, adjective and another adverb. Adverb को, adjective को और verb को ये modify करता है। इसके बारे में ये कुछ ना कुछ तो बताता है। वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और एडवर्ब के बारे में बताता है। चलिए देखिए किस किस के बारे में बताता है और उसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल्स देख लें कि ये एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कहा है ना। तो पहला एग्जांपल देख लें, पहले हम इसको रेस करते हैं। क्लास 7 है, चैप्टर नंबर क्लास 7 chapter 17 the adverb and kinds of adverb English grammar. Let's read it first of all. पहला एग्जांपल है the rabbit देखिए ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने बुक में भी देखेंगे तो आपको 3 एग्जाम्पल्स आराम से मिलेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि 3 एग्जाम्पल को पहले हम पढ़ने के बाद इनको समझें और समझने के बाद ये पता करें कि कौन सा एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। चलिए पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल क्या है, देखिए बढ़िया, The rabbit ran quickly। अच्छा, तो यानी जो रैबिट है, जो खरगोश से दौड़ने का काम किया, कैसे दौड़ने का काम किया, कैसे दौड़ा, यानी दौड़ना, कि जो दौड़ना है ये वर्ब है। ओके चलिए लिख लेते हैं, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है। अच्छा, तो कैसे दौड़ा, तेजी से, यानी ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रैबिट रैन क्विकली, यानी रैबिट तेजी से दौड़ा। आपको यहाँ ये समझ में आएगा बेटा कि यहाँ पे जो एडवर्ब क्विकली है वो आपके रन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि रैबिट ने दौड़ा, लेकिन दौड़ा तो कैसे दौड़ा, यानी तेजी से दौड़ा, यानी ये आपका एडवर्ब है और ये आपके वर्ब को क्वालिफाई करता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है कि जो एक एडवर्ब और एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये आपका स्टेटमेंट पहले सही हो जाता है। चलिए दूसरे पे देखते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। चलिए दिस पिक्चर है, ये दिस इज अ, अभी हम वेरी ब्यूटीफुल बेटा एक मिनट के लिए हटा दो, तो दिस इज अ ओनली पिक्चर, ये पिक्चर है। तो कैसी पिक्चर है, हाउ इज इट, हाउ इज दिस पिक्चर, ब्यूटीफुल है, ये सुंदर है। अच्छा कैसी मतलब कितनी सुंदर है, बहुत। ये आपका एडजेक्टिव है, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है। तो कितना एडजेक्टिव है, मतलब जो एडजेक्टिव की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। वेरी मतलब बहुत, यानी अच्छी का यानी बहुत अच्छा, यानी ये आपका एडवर्ब हो गया। क्योंकि ये यहाँ पे ये प्रूफ करा जो सेकंड अपना ऑप्शन था कि वर्ब को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को
क्वालिफाई करता है। यानी ये पिक्चर क्या है, सुंदर है। सुंदर कितना है, बहुत सुंदर है। यानी सुंदर है तो एडजेक्टिव है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। यानी बहुत ही आपका एडवर्ब हो गया। यही एडवर्ब आपके एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरे एग्जांपल में आपको देखो क्या मिलेगा, द ओल्ड मैन वॉक्ड क्वाइट स्लोली। बेटा मैंने यहाँ पे क्वाइट लिखा है। अच्छा, क्वाइट का मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे है। यहाँ पे क्वाइट एडवर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे केवल एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिक्शनरी खोलिए या ऑनलाइन डिक्शनरी खोलिए मोबाइल में, और क्वाइट का मतलब पता करें। क्वाइट का मतलब हर कॉन्टेक्स्ट में वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या क्या है, वर्ब है कि नहीं है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, एडवर्ब है कि नहीं है, और है तो क्या है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एडवर्ब के तरीके से काम किया गया है। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, धीरे से चला, बिल्कुल धीरे से चला, एकदम धीरे धीरे चला। एकदम मतलब धीरे से तो चलना एक होता ही है, उससे भी धीरे, एकदम धीरे धीरे, मतलब बाकायदा बहुत अच्छे से। तो ये आपका स्लोली एडवर्ब है। ये वाला स्लोली अगर मैं बताऊं बेटा, ये स्लोली इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। हाँ, और ये वाला जो एडवर्ब, ये वाला जो सेकंड वाला एडवर्ब है, ये फर्स्ट वाले एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। और जो फर्स्ट वाला एडवर्ब है वो आपके वर्ब को क्वालिफाई करता है। नहीं तो आप देखिए, द ओल्ड मैन वॉक्ड क्वाइट स्लोली, मतलब कैसे चला, स्लोली। पता है कितना स्लोली, बहुत आराम से चला। then ये first adverb is just qualifying your verb, but on the contrary your second adverb is just qualifying your first adverb. So here we proved all three facts of adverb that qualifies verb, adverb and adjective. It's all true. It's all true. So and we have to admit that कि जो adverb का definition होता है वो सही है, जिसमें ये पहले में ये पता चल गया कि एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, सेकंड में ये पता चल गया कि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ये भी पता चल गया कि वह एडवर्ब और एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ एडवर्ब की डेफिनेशन। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। और we've given three facts of three examples of adverb that proved very much this is the actual definition of adverb. So I hope you understood the very well and you enjoyed all these three examples of adverb. Okay, let's move on the kinds of adverb and how many kinds of adverb are there. चलो उसको देखते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, उसको देखते हैं ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने एडवर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब को हम जानते भी हैं। अब हम एडवर्ब के काइंड्स को पढ़ेंगे। एडवर्ब और भी है, मतलब एडवर्ब है, ये भी तो कैटेगराइज करना है कि एडवर्ब है तो कौन सा वाला एडवर्ब है। ये एडवर्ब है तो ये वाला कौन सा है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब हियर, देन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब आर देयर, एंड जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ एडवर्ब। लेट्स स्टडी इट। लेट्स मूव ऑन काइंड्स ऑफ एडवर्ब। So first of all, I am just going to discuss about the adverb of time. So when we talk about the time, so that is called the adverb of time, and we have several examples of adverb of time, and we are going to give you on your green board, and you will try to understand what I am going to teach you. The first example is, you see here, I have never met you before. तो यहाँ ये जो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, I have never met before। ये हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ, ठीक है। ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये आप कभी भी, अभी आपने तो एडवर्ब पढ़ लिया, तो आपको एडवर्ब का तो मतलब इतना तो पता
ही हो चुका होगा कि एडवर्ब वर्ब को, टाइम को, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये तो हमको क्लियर हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ये क्या होते हैं, ये इसको कहते किसे हैं। ये हम मानते हैं कि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि ये इसके ऑल काइंड्स को कवर कर ले। लेकिन फिलहाल कम से कम एडवर्ब ऑफ टाइम 2 मिनट लगेगा, इसको मानो खत्म कर ही देते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, जब कभी भी हम बेटा टाइम की बात करें और आपको पता होना चाहिए उस एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको पता होना चाहिए या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या तो वर्ब को क्वालिफाई करे, या तो एडवर्ब को क्वालिफाई करे। अगर वो एडवर्ब है तो, अगर एडवर्ब है तो इन्हीं तीनों को क्वालिफाई करेगा और इन्हीं तीनों से ये पता चल जाएगा, अगर वो जो उस एडवर्ब से पता चल जाएगा कि ये टाइम वाला है कि नहीं है। तो आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, मैंने उनसे इससे पहले कभी नहीं मिला। तो इसमें आपको एडवर्ब क्या लग सकता है, बिफोर। यहाँ अंडरस्टूड है, अगर आप कभी भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। आई आपका प्रोनाउन है वो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, नेवर आपका क्या है। अच्छा, आपको नेवर, ये जो आपने देखा होगा, ये इससे पहले आपका नेवर भी तो हो सकता है, बट इट इज जस्ट शोइंग द नेगेटिविटी, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ये भी तो शो करता है। इससे पहले ये भी तो टाइम शो कर रहा है। आप हम ये मैटर नहीं करता है। वी हैव टू फाइंड आउट ओनली एडवर्ब। ये नेवर भी तो फिर ये क्या है, ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, ठीक है। ऑलवेज, अच्छा ठीक है, पॉजिटिविटी शो करेगा। ऑलवेज मींस तो ऑलवेज का मतलब है हमेशा, तो जिससे टाइम शो कर रहा है। यहाँ पे आपका 2 टाइम शो कर रहा है और इसमें से आपका जब कोई भी एडवर्ब टाइम, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि यार आज मैंने मिला, इससे पहले मैंने इनसे कभी नहीं मिला था, यानी मिलने का काम आज से पहले इनसे नहीं हुआ था, तो इसे भी कह सकते हैं इससे पहले मैंने इनसे कभी नहीं मिला, यानी कभी नहीं, इससे भी नेवर है। टाइम का सेंस समझ है, तो जब भी टाइम का सेंस समझ में आए, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। चाहे तुम टुमारो ले लो, चाहे तुम यस्टरडे ले लो, चाहे तुम ये नेवर ले लो, चाहे ऑल द टाइम ले लो, चाहे ऑलवेज ले लो, जिससे टाइम का सेंस समझ में आए वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। हम दूसरा भी वीडियो बनाएंगे और इसमें जो भी 2-4 काइंड्स बचे हुए हैं कवर करेंगे जस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।